सभी भगवत प्रेमी आज भगवत कथा श्रवण करेंगे। ध्रुव चरित्र की पावन कथा। सभी भगवत प्रेमियों ने कल कथा श्रवण किया था। परम भक्त प्रहलाद की पावन कथा को श्रवण कर रहे थे सभी लोग। और आज दिन की बेला में राजा बल्कि यानी वामन भगवान की कथा प्रवचन में आप सभी भगवत प्रेमियों ने श्रवण किया था। ध्रुव चरित्र की पावन कथा हम और आप श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, कि क्षीर सिंधु में शयन जब करते थे कमलेश, शौपाधिक का उस समय हुआ सृष्टि आदेश। क्षीर सागर में भगवान विष्णु से सैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु के नाभि कुंड से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जब भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उसी पर ब्रह्मा जी विराजमान आए। तो विष्णु भगवान से ब्रह्मा ने कहा, पिताजी मुझे क्या आज्ञा है? भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, मैंने तुम्हें प्रगटाया है, तुम सृष्टि की रचना कर। तो ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना होने लगी। ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए और स्वयंभू मनु से उत्तानपाद धर्माज्ञशील संपन्न हुए। ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु हुए। स्वयंभू मनु के पुत्र का नाम है राजा उत्तानपाद और राजा उत्तानपाद के पुत्र का नाम है ध्रुव। उनके ही ध्रुव लाल का कहना है आख्यान, होते हैं असहाय के यो सहाय भगवान। राजा उत्तानपाद सब तरीके से सद्गुण संपन्न थे, राजा थे। राजा उत्तानपाद की पहली पत्नी जो रानी थी, उस रानी का नाम सुनीति था। कि वो उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेकी जाती थी। वह परम विनीता नीतवती रानी सुनीत कहलाती थी। रानी सुनीति सद्गुण संपन्न थी। अपने पति की सेवा में सदा तत्पर रहती थी। बहुत दिन व्यतीत हो गए, रानी सुनीत से कोई संतान नहीं हुई। राजा रानी सब तरे ते धर्मज्ञ सुजान, फिर भी आधी उम्र तक हुई न थी
संतान, कोई भी संतान ना हुई। राजा को किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन रानी को बहुत बड़ी चिंता थी कि भगवान ने संतान नहीं दिया। रानी सुनीति एक बार राजा उत्तानपाद के पास पहुंची और हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी रानी ने दोनों हाथ जोड़ उत्तानपाद को समझाया, हे नाथ अभागिन दासी ने इस कुल को बट्टा लगवाया। हे स्वामी, इतने दिन हो गए और कोई संतान नहीं, इसलिए हे स्वामी कोई उपाय करो जो कि एक संतान हो जाए। राजा उत्तानपाद के आंखों से आंसू निकल पड़े, रोने लगे कि हे सुनीति, अगर कोई वस्तु पैसे से खरीदी जाती होती तो मैं खरीद के ले आता। न जाने कौन सा मैंने पाप कर्म किया जो भगवान ने एक संतान नहीं दिया। लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन्ह सो तस फल जाखा। जो जस कीन्ह सो तस फल जाखा, जो जस कीन्ह सो तस फल जाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन्ह सो तस फल जाखा, जो जस कीन्ह सो तस फल जाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। राजा उत्तानपाद रानी से कहने लगे कि हे प्रिय, यानी न जाने कौन सा मैंने पाप कर्म किया जो भगवान ने संतान नहीं दिया। मान लिया संतान नहीं है तो जो अपनी प्रजा है ये सब तो पुत्र ही है हमारे। लेकिन रानी सुनीति कहने लगी, नहीं नहीं स्वामी, ये जो प्रजा है ये तो पुत्र है, हम मानती हैं, लेकिन आप राजा हैं, आपके बाद में इस घर का उजाला कौन बनेगा? आपके साथ साथ ये इस घर का, इस महल का उजाला बुझ जाएगा। हे स्वामी, इसलिए कोई यत्न करो जो कि एक संतान हो जाए। राजा उत्तानपाद के आंखों से आंसू गिर पड़े। रानी सुनीति कहने लगी, स्वामी मान लिया मैंने पाप कर्म किया है, मेरे कोई संतान नहीं हो सकती, इसलिए स्वामी मेरी बात मान जाओ, आप अपनी दूसरी शादी कर लें।
अगर उससे संतान हो जाएगी तो हे स्वामी आपके बाद इस घर का उजाला नहीं बुझेगा। राजा उत्तानपाद कहने लगे, सुनो प्रिय, मौत अच्छी है लेकिन घर में सौत लाना अच्छी बात नहीं है। अरे जिनके 2 ब्याह हुए हैं उनसे पूछो कि क्या हालत है। मौत अच्छी है लेकिन सौत लाना अच्छी बात नहीं। कहा यानी अगर कोई शरीर के अंदर रोग आ जाता है तो उसकी दवा है, लेकिन शोक की कोई भी दवा संसार में नहीं है। हाय मौत भला अच्छी जो एक बार ही आती है, यानी बार बार बच करके, लेकिन एक बार बचना नहीं है। जिस समय मृत्यु आ जाएगी उस समय कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मौत से सवत 100 गुना बुरी जो छाती दिन रात जलाती है। हे प्रिय, अगर विवाह हुआ और सवत तुम्हारी आएगी तो सारा जीवन ये सुख नहीं दुख में ही जीवन बीतेगा। रानी सुनीति हाथ जोड़ती है, कहती है स्वामी आप अपनी दूसरी शादी कर ले, मेरी बात मान जाओ और हम उसको सवत के रूप में नहीं मानेंगी, उसको हम अपने बहन के रूप में मानेंगे, उसको अपने से बड़ा दर्जा देंगी, हम उसकी दासी बन जाएंगी। उससे जो बालक होगा मैं उसका लालन पालन करूंगी, मेरी गोद भर जाएगी। जब इस प्रकार से कहा, रानी की इस बात पर हुए नपति मजबूर और सूरज सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। रानी सुनीति की बात पर राजा उत्तानपाद मजबूर हुए कि हे प्रिय, तुम कहती हो तो मैं दूसरी शादी करूंगा, लेकिन अगर उससे कोई कष्ट तुम्हें मिले तो मेरा दोष मत देना। यानी अगर कोई कष्ट उससे मिले तो मेरा दोष मत देना। रानी सुनीति कहती है कि हे स्वामी, हम उसको अपने बहन के भाव में मानेंगे, दासियों सा काम मैं करूंगी। अब मेरा जीवन रह ही कितना गया है, बस केवल 2 रोटियां मिलती रहे और एक धोती का प्रश्न रहेगा बस। रानी की बात को सुनकर के राजा उत्तानपाद मजबूर हुए और दूसरा विवाह सुरुचि के साथ होता है। आज राजा उत्तानपाद का विवाह हुआ। पहली रानी का नाम था सुनीति, दूसरी वाली रानी का नाम है सुरुचि। जब विवाह हो गया तो डोले में बैठ करके सुरुचि आई
और जब द्वार पर डोला पहुंचा, रानी सुनीति महलों में दासियों से बोली, अरे बहना, अरे दासियों, जल्दी से आरती की थाल सजाओ, मेरी बहना डोले में बैठ के आई। आरती की थाल सजा करके बड़ी प्रसन्नता के मारे आई कि दासीन सहित चली तब रानी, दासीन सहित चली तब रानी, दासीन सहित चलिए तब रानी, दासीन सहित चली तब रानी, दासीन सहित चली तब रानी, दासीन सहित चलिए तब रानी, दीन प्रणाम बोली हाय बाड़ी, दीन प्रणाम बोले है बाली, रामा रमा रमा सीताराम जी, रामा रमा रमा सीताराम जी। दासिन सहित चली तब रानी और कीन प्रणाम बोली है बाणी। अपने स्वामी के चरणों में प्रणाम किया। राजा ने आशीर्वाद दिया। डोले में बैठी थी सुरुचि। राजा उत्तानपाद से बोली, स्वामी ये जो प्रणाम कर रही है ये तुम्हारी? राजा उत्तानपाद बोले, ये मेरी पहली वाली रानी है। रानी सुनीति ने जब प्रणाम किया, राजा ने बताया ये मेरी पुरानी वाली रानी है। सुरुचि डोले में बैठी थी, बोल उठी कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, या है भोगों के लिए मुझे क्या भाड़ झोंकने लाए हो। भोगों के लिए मुझे क्या भाड़ झोंकने लाए हो। रानी सुरुचि कहती है, जब तुम्हारे एक रानी थी तो मेरा विवाह करके आप क्यों लेके आए? अब इतना तुम एहसान करो, डोले को वापस करवा दो। तुम इसके साथ बिहार करो, मुझको पीहर में पहुंचा दो। बिहार करो, मुझको पीहर में पहुंचा दो। अब तो मेरे साथ इतना एहसान कर दो कि हमारे डोले को वापस करवा दो, हम यहां नहीं रहना। इन वचनों को सुन करके सुनीति कहने लगी, अरे बहना, मेरे स्वामी ने अपनी मर्जी से विवाह नहीं किया है। मेरे कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने अपने स्वामी को मजबूर किया कि तुम दूसरी शादी कर लो।
अरे बहना, अगर मेरे संतान होती तो दूसरी शादी की जरूरत क्या थी? मैं रानी नहीं हूं, मैं तो दासी हूं। इसलिए हे बहना सुरुचि, तुम आओ, अपने इस महल को देखो, आराम से रहो। सभी दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी और तुमसे जो बालक होगा उसको मैं गोद में खिलाऊंगी। मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। और जितना तू कहेगी मैं सारा काम करूंगी। केवल 2 रोटी 1 धोती मुझे देती रहना बस। आओ बहना, अपने घर को मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलुनी हूँ, यह सब धन धाम तुम्हारा है। ये सब धन धाम तुम्हारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, ये सब धन धाम तुम्हारा है। आज रानी सुनीति सुरुचि से कहती है सब धन घर मकान सब तुम्हारा है। इन वचनों को जब सुना सुरुचि हो गई लाल। द्रग खोल कहने लगी, अरे पापिनी चंडाल, मेरे किस जन्म की तो दुश्मन है। मुझे यहां नहीं रहना, मेरे डोले को वापस करवा दो। रानी सुनीति ने मन में सोचा क्या ये डोला वापस चला जाएगा? मेरे किए किए पर पानी फिर जाएगा। रानी सुनीति कहती है, अरे बहना मत जाओ। सुरुचि कहने लगी, सुनो, तुम्हारे कोई बालक नहीं है। अरे मुझसे जो बालक पैदा होगा तू सेवा करेगी। जाके पाँव न गई बिमाई, वह क्या जाने तीर पर आई तेरे लाल नहीं है। मेरे बालक होगा तू सेवा करेगी कि गला दबोच के तू मार देगी? इसलिए हमें नहीं रहना। या तो तू ही रहेगी या मैं रहूंगा। अभी डोला द्वार पे खड़ा भी महलों में प्रवेश नहीं हुआ है। जब हाथ जोड़ने लगी सुनीति तो सुरुचि कहती है, राजा उत्तानपाद से सुनो मेरी बात। क्या? ये मेरा विवाह करके आप लेके आए हैं। एक काम करो तो मैं तुम्हारे महलों में जा सकती हूँ वरना नहीं। क्या? यानी इस पुरानी वाली रानी को, पुरानी वाली रानी का परित्याग कर दो, देश निकासा कर दो। यानी इस पुरानी वाली रानी को अपने घर से बाहर निकाल दो, इसका परित्याग कर दो, तब मैं महलों में रह सकती हूँ वरना नहीं। राजा उत्तानपाद ना इधर बोलते हैं ना उधर।
रानी सुनीत के आंखों से आंसू निकल पड़े। रानी सुनीत कहने लगी कि हे सुरुचि, मेरे स्वामी मेरा परित्याग क्यों करेंगे? आज सुनीत जो है सुरुचि से कहती है कि ऐसे ना बोल रानी, ऐसे ना बोल सुरुचि, मुख मुझसे मोड़ के हम खुद ही चली जाएंगी तेरा महल छोड़ के। हम खुद ही चली जाएंगी तेरा महल छोड़ के, हम खुद ही चली जाएंगी तेरा महल छोड़ के। चली जाएगी तेरा महल छोड़ के। हम खुद ही चली जाएगी तेरा महल छोड़ के। एक तो सहारा मेरा, दूजना सहारा है। एक तो सहारा मेरा, दूजना सहारा है। लाल था न मेरे कोई, कोई न पुकारा है। लाल ना था मेरे कोई, कोई ना किनारा है। ऐसे ना बोल रानी, ऐसे ना बोल रानी, दिल मेरा तोड़ के हम खुद ही चली जाएगी तेरा महल छोड़ के। हम खुद ही चली जाएगी तेरा महल छोड़ के। हम खुद ही चली जाएगी तेरा महल छोड़ के। हम खुद ही चली जाएंगी तेरा महल छोड़ के। रानी सुनीत कहती है, अरे बहना, मेरे स्वामी मेरा परित्याग क्यों करेंगे? मेरा इतना शेष जीवन जो रह गया है, हम इस महल को छोड़कर चली जाती है खुद। सुनीत हाथ जोड़ रही है, बहना, जो पुराना वाला महल बना है कोठा, उसमें रह सकती हैं। सुरुचि ने कहा, सुनो, पुराना वाला कोठा और नया वाला कोठा है तो सब एक। वैसे राजा चाहते तो पुराना वाला कोठा दे सकते थे, लेकिन रानी सुरुचि और सुनीत से सवत सवत से बात चल रही। जाना है तो सीधी रास्ता पकड़ लो, निकल जाओ। कैसी हुकूमत जमा रही है सुरुचि। आज सुनीत के हृदय के अंदर विचार आ रहे हैं कि महलों को छोड़कर मैं चली जाऊंगी, पेट लगा है आगे लेकिन पड़ा है सबके पीछे।
पीछे, चाहे जहां जाऊंगी तो पेट तो भरना ही पड़ेगा। अगर छोड़कर चली जाती हूं तो पेट भरने के लिए किसी के दरवाजे पर भिक्षा मांगनी पड़ेगी। और अगर भिक्षा मांगने किसी के द्वार पे मैं जाऊंगी तो मेरे स्वामी के लोग निंदा करेंगे कि इतने महान राजा की रानी आज द्वार द्वार भिक्षा मांगती फिर रही। आज रानी सुनीति के आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहने लगी, बहना एक बात बताओ, क्या हम खेतों पर रह सकती है? सुरची ने कहा, हाँ खेत पर रह सकती हो, महलों पे अधिकार तुम्हारा कोई नहीं है, हाँ खेतों पर रह सकती हो। खेत पर झोपड़ी डालकर रह सकती हो, लेकिन वहां ऐसे भोजन बैठे बैठे नहीं मिलेगा। फिर क्या करना होगा मुझे? कहा वहां खेत की रखवाली करनी होगी और तुमको एक सेर जौ रोज मिलेंगे खाने को, और हाथ से पीसने वाली चकिया तुमको वहीं दे दी जाएगी। जाना है सीधी राह पकड़, रहना है तो जा खेतों पर, वहीं पर एक सेर जौ तुमको खाने को रोज मिलेंगे, उसी चकिया में पीसना वहीं खाना। सुनीति इन बातों को सुनकर आज सुनीति चल देती है। महलों में रहने वाली रानी आज खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहती। आज झोपड़ी डालकर रहती है और भगवान से विनय करती है, प्रभु इससे चाहे और मुझे कष्ट मिल जाए, लेकिन हे भगवान मेरी बहना जो सुरची आई उसे एक बालक जरूर दे देना भगवान। अरे उसी रानी के कारण महल का परित्याग करना पड़ा, फिर भी भगवान से प्रार्थना करती है। और सुनीति कहती है कि अब भगवान का भजन करने का मुझे मौका मिल गया है, अब यहां तो मेरा कोई नहीं है। भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान दया करना। आज भगवान का भजन करती है। ये हमारे श्रीमान जी इंद्रजीत साहू बख्शी गांव निवासी 21 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में किए हैं। भगवान के चरणों से आशीर्वाद शुभकामना मंगलमय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज भगवान से प्रार्थना करती टूटी फूटी मड़ाई में, भगवान से कहती है मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा ताली बजाते हो नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल संवरिया
अधम नीच अभिमानी हूँ, मैं अधम नीच अभिमानी हूँ। तेरी महिमा प्रभु न जानी हूँ, तेरी महिमा प्रभु न जानी हूँ। तेरी महिमा नाथ न जानी हूँ, तेरी महिमा नाथ न जानी हूँ। मैं लगा रही प्रभु तेरे, ओ मैं लगा रही प्रभु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरे नैनों की प्यास बुझा जाओ, मेरे नैनों की प्यास बुझा जाओ। मेरे नैनों की प्यास बुझा जाओ, मेरे नैनों की प्यास बुझा जाओ। मेरे नैनों की प्यास बुझा जाओ, मेरे नैनों की प्यास बुझा जाओ। मैं लगा रही प्रभु तेरे, मैं लगा रही प्रभु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। कोई न सहारा नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय हो। ये हमारे श्रीमान जी बाबूलाल कश्यप बक्सी गांव निवासी, ये 50 मुद्राओं का दान बांके बिहारी के चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान के चरणों से शुभ आशीर्वाद मंगलमय का भगवान से प्रार्थना करती है। लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट चल चित्र न भावा। मोतीलाल राधेपुरवा। हेलो, ये हमारे श्रीमान जी मोतीलाल ग्राम राधेपुरवा निवासी 50 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में किए हैं। भगवान के चरणों से शुभ आशीर्वाद मंगल में कामना, भंडार भरा रखे, सदा सुखी रखे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान की भक्ति करना आसान नहीं है, और
जिसने भगवान की भक्ति कर ली, सफल हो गया तो उसका जीवन धन्य हो गया। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा। जिनका मन निर्मल जल के समान है वो मेरे हृदय में। भगवान कहते हैं कि भगवान कहे मेरे भक्त बड़े और भक्त कहे भगवान बड़े। हेलो, ये हमारे श्रीमान जी सुरेश कुमार साहू, यही बक्सी गांव के निवासी, 21 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में किया है। भगवान के चरणों से शुभ आशीर्वाद और मंगलमय कामना। तो सुनीति भगवान से प्रार्थना करती है और लिखा है जा पर कृपा राम की होई, और ता पर दया करिए सब कोई। जा पर कृपा राम की, भगवान की अनन्य कृपा है, उसी के ऊपर होती है। क्योंकि सुनीत ने अब सोच लिया कि बस भगवान की भक्ति करने से ही मेरा कल्याण होगा। जब तक ये सब मन के अंदर संतोष का धन नहीं आता है तब तक भगवान नहीं मिलते। लिखा है गज धन रत धन बाज धन और रतन धन खानी, जब आ वही संतोष धन तो सब धन धूरी समान। राजमहल में रहने वाली रानी टूटी फूटी मड़ाई में भगवान का भजन करती। सुरुचि महलों में है, वही दासियां जो सुनीत की सेवा करती थी, वही दासियां आज सुरुचि की सेवा में लगी हैं। और वही रानी जो महलों में रहती थी वो टूटी फूटी मड़ाई में रहती है। आज लोग क्या कहते हैं, सुनीति को कहते हैं कौवा हकनी है। भाव बदल गया। आज बहुत दिन व्यतीत हो गए, इधर भगवान की कृपा। राजा उत्तानपाद, एक दिन राजा उत्तानपाद के मन में विचार आया कि जंगल की वन विहार, यानी जंगल को चल दिए घूमने के लिए। सारा दिन वन जंगल में घूमते रहे राजा उत्तानपाद। रात हो गई, जब राजा उत्तानपाद अपने महलों के पास आए, आवाज लगाए, कुंडी कुटकुटाई, लेकिन सब सो रहे थे। सभी लोग सो रहे थे, कोई नहीं बोला। राजा उत्तानपाद ने सोचा कि आज मैं विश्राम कहां करूं, आराम कहां करूं। तुरंत मन में विचार किया और अपने पुरानी वाली रानी के यहां टूटी फूटी मड़ाई में पहुंच गए। आज